हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुटेल्स जंक्शन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि द एजुटेल्स जंक्शन से पहले मेरे चैनल का नाम A to Z शॉर्ट ट्रिक्स था, फिर वो कुछ रीजंस की वजह से मैंने वो चेंज कर लिया। तो खैर वो इतनी इम्पॉर्टेंट बात नहीं है। अच्छा, आज हम द पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे और इससे पहले भी मैंने अपनी कुछ वीडियोस अपलोड की हैं। अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिए। उन वीडियोस को देखने के बाद जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक द पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है। सर मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऐसी होगी, जुकाम है मुझे। खैर, डेफिनेशन देखते हैं हम। A part of speech is a category of words that share similar grammatical properties. Words are classified into different parts of speech based on their function in a sentence. 8 traditional parts of speech in English are. सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, सिंपल भाषा में एकदम। हम बात करते हैं किसी से, हम बोलते हैं। बिल्कुल, जब हम बोलते हैं तो हम किसका यूज़ कर रहे हैं? हम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी से बात करेंगे, आप किन का यूज़ करके बात कर रहे हैं? किसी से आप शब्दों का इस्तेमाल करके ही तो बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस बोला, आदित्य इज़ अ गुड बॉय एंड ही डांसेस वेरी ग्रेसफुली। ठीक है, अब ये क्या हुआ? ये एक सेंटेंस मैंने बोल दिया। ठीक है, सेंटेंस क्या था? ग्रुप ऑफ वर्ड्स था, बोला मैंने। अब जब ये मैंने सेंटेंस बोला है, इसमें जो शब्द हैं ये सारे के सारे ये एक अलग अलग काम कर रहे हैं। हर एक शब्द अपना एक अलग काम कर रहा है। ठीक है, तो शब्द जो होते हैं ये अलग अलग जो काम करते हैं, इन्हीं को ही इंग्लिश ग्रामर ने 8 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो पहली हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगा नाउन। डेफिनेशन देखते हैं। अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। इस दुनिया में जो भी चीज़ है, जिसका भी नाम है, वो हमारा नाउन है। ठीक है, चाहे वो किसी इंसान का नाम है, किसी पर्सन का नाम है, किसी जगह का नाम है, किसी चीज़ का नाम है, किसी आइडिया का नाम है, तो वो क्या है? हमारा नाउन है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है द डॉग बार्क्ड लाउडली। कुत्ता ज़ोर से भौंका। अब देखिए, डॉग क्या है? ये एक एनिमल है। हमने एक एनिमल को नाम दे दिया कि डॉग है। ठीक है, तो ये क्या बन गया? ये आपका नाउन बन गया। अगला एग्जाम्पल है आदित्य लव्स रीडिंग। आदित्य को पढ़ना बहुत पसंद है। आदित्य को पढ़ना पसंद है। ठीक है, तो आदित्य और बुक्स। आदित्य किसी का नाम है तो ये नाउन हुआ। बुक्स क्या है? बुक एक ऑब्जेक्ट का नाम है। एक ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे पेजेस हैं, उसको हमने नाम दे दिया बुक्स, तो वो क्या बन गया? आपका नाउन बन गया। नेक्स्ट है हैप्पीनेस इज़ इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। हैप्पीनेस क्या है जी? हमारे मन में एक फीलिंग आई, उस फीलिंग को हमने नाम दे दिया हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस क्या बन गई? हमारा नाउन हो गया। द हॉर्स इज़ रनिंग फास्ट। अब देखिए, हॉर्स क्या है? हॉर्स एक एनिमल का नाम है, उसे नाम एनिमल है, उसको हमने नाम दे दिया हॉर्स, तो क्या बन गया? ये आपका नाउन हो गया। सेकंड है हमारा प्रोनाउन। डेफिनेशन देखते हैं। ए प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जिसे हम नाउन की जगह रख देते हैं। जैसे कि आप किसी से बात करते हैं तो बार बार आप अपना नाम तो नहीं लेते। मान लेते हैं आपका नाम है तारा। ठीक है, मान लेते हैं आपका नाम है तारा। जब तारा आप किसी से बात करोगी तो आप क्या करोगी? आप बार बार कि तारा को ये पसंद है, तारा को ये पसंद है। आप तारा तारा चिल्लाने की जगह आप क्या बोलोगी? मैं का यूज़ करोगी या मुझे का यूज़ करोगी? आपने क्या किया? आपने अपने नाम की जगह कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल किया। मैं का यूज़ कर दिया या फिर आपने मुझे का यूज़ किया। ये क्या बन गई? आपकी प्रोनाउन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सॉरी, एग्जाम्पल बता दूँ मैं आपको इसके। ही इज़ गोइंग टू द स्टोर। वह स्टोर जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पे कोई इंसान होगा, किसी का नाम लिखा होगा, तो हमने उसके नाम की जगह हमने क्या यूज़ कर दिया? हमने ही का यूज़ किया है, तो ही बन गया आपका प्रोनाउन। नेक्स्ट है हमारा शी लव्स प्लेइंग द पियानो। ठीक है, अब यहाँ पे किसी का नाम रहा होगा, उस नाम को रिप्लेस किसने किया? शी ने, तो शी क्या हुआ? ये आपका प्रोनाउन। इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल डे। अब यहाँ पे किसी डे का नाम रहा होगा इट की जगह, है ना? इट किसकी जगह पर आया है? एक नाउन की जगह आया है, तो ये क्या बन गया? ये आपका प्रोनाउन बन गया।
वी आर प्लानिंग अ वकेशन। अब देखिए वी में कुछ लोग रहे होंगे तो उन लोगों के नाम ना लिख करके हमने वी लिख दिया, तो वी क्या बन गया, ये हमारा प्रोनाउन हुआ। नेक्स्ट है, तो थर्ड है हमारा एडजेक्टिव। डेफिनेशन देखते हैं एडजेक्टिव की। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन। एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन की या किसी संज्ञा की एक खास बात बताते हैं। ठीक है, किसी भी संज्ञा के बारे में जो खास बात बताए उसे क्या कहेंगे, हम एडजेक्टिव कहेंगे। हिंदी में इन्हें विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। सिद्धार्थ इज़ अ गुड बॉय। सिद्धार्थ क्या है, सिद्धार्थ एक नाउन है। नाउन के बारे में खास बात क्या है कि वो गुड है, तो गुड क्या बन गई, आपका एडजेक्टिव हुआ। ग्रीन वेजिटेबल्स। अब देखिए वेजिटेबल्स हैं, ठीक है। अब वेजिटेबल्स कैसी हैं, वेजिटेबल्स ग्रीन है, तो ग्रीन क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, है ना। वेजिटेबल्स की खास बात क्या है कि वो ग्रीन है। अब ब्लैक काउ, एक काली गाय। अब देखिए काउ, काउ कैसी है, काली है, काली काली है ना गाय, तो काउ के बारे में खास बात क्या है कि वो ब्लैक है। एन ओल्ड मैन। अब देखिए मैन की खास बात क्या है कि वो ओल्ड है, ये क्या हुआ, ये आपका एडजेक्टिव हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर पर वर्ब। डेफिनेशन देखते हैं। ए वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड दैट एक्सप्रेसेस फीलिंग, एग्जिस्टेंस और एक्शन। वर्ब जैसे आपने कोई भी काम किया, ठीक है, काम का होना, है ना, काम का होना ये प्रकट करता है। दुनिया में जो भी काम हो रहा है वो हमारा क्या है, वो हमारा वर्ब है। ठीक है, हम जैसे कोई काम करते हैं, किसी काम का होना करना ये प्रकट करता है ना। या कोई भी किसी भी चीज़ का एग्जिस्टेंस होना, किसी भी चीज़ का एग्जिस्ट होना भी हमारा वर्ब होता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। शी रन्स एवरी मॉर्निंग। ठीक है, वह हर सुबह दौड़ती है। अब देखिए रन्स, वो काम क्या कर रही है, वो दौड़ने का, तो रन्स क्या हुआ, ये आपका वर्ब हुआ। नेक्स्ट है दे आर स्टडिंग फॉर द एग्ज़ाम। दे आर स्टडिंग। अब देखिए इसमें आर और स्टडिंग, स्टडिंग क्या है, ये हमारा ये वर्ब है, काम हो रहा है हमारा, और आर क्या है, ये एग्जिस्टेंस को दिखा रहा है। ठीक है, तो ये भी, तो आर भी वर्ब हुआ और स्टडिंग भी वर्ब हुआ। मैंने बता दिया कि आर क्यों हुआ और स्टडिंग क्यों हुआ। इसके बाद ही डांसेस वेरी वेल। अब ही जो है क्या काम कर रहा है, वो डांस करने का काम कर रहा है, तो डांसेस क्या हुआ, ये आपका वर्ब हुआ। द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन क्लियरली। टीचर क्या काम कर रही है, टीचर एक्सप्लेन करने का काम कर रही है, तो एक्सप्लेन्स क्या हुआ, ये आपका वर्ब हुआ। ठीक है, काम का होना दिखा रही है। द केक बेक्ड इन द ओवन। केक ओवन में बना, ठीक है, ओवन में बना था। अब देखिए बेक्ड, केक क्या काम हो रहा है केक में, कि वो बेक्ड हो रहा है, तो ये क्या हुआ, ये आपका वर्ब हुआ। 5th है हमारा एडवर्ब। डेफिनेशन देखते हैं। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब, अ प्रीपोजिशन और अ कंजंक्शन। तो ये एडवर्ब जो होते हैं नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके ये बाकी सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको खास बात बताएंगे, लेकिन ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में कोई खास बात नहीं बताएंगे। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए माई सिस्टर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब ये ब्यूटीफुल क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव के बारे में खास बात क्या है, वेरी, तो ये वेरी क्या हुआ, ये हमारा एडवर्ब हुआ। एडवर्ब जो होते हैं, देखिए एडजेक्टिव की, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, मतलब सबके बारे में खास बात बताएगा, लेकिन नाउन और प्रोनाउन का बताएगा ही नहीं बिल्कुल भी। दूसरा एग्जाम्पल है शी सिंग्स ब्यूटीफुली। अब देखिए सिंग्स क्या है, ये हमारा वर्ब है। वर्ब के बारे में खास बात क्या है कि ब्यूटीफुली, कि वो बहुत अच्छा गाती है। ठीक है, वो बहुत ही सुंदर गाती है, तो ब्यूटीफुली क्या बन गया, ये एडवर्ब बन गया। द डॉग रैन क्विकली थ्रू द पार्क। अब देखिए रैन क्या है, 1 मिनट, रैन क्या है, ये हमारा वर्ब है, और क्विकली क्या है, ये एडवर्ब है। रैन के बारे में खास बात क्या है भाई, क्विकली ने बताई है। ठीक है, तो क्या बन गया, ये क्विकली एडवर्ब बन गया। शी डांस्ड ग्रेसफुली अक्रॉस द स्टेज। अब देखिए वो शी क्या है, ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बारे में खास बात बताता है, एडवर्ब बिल्कुल नहीं बताता। डांस क्या है, ये हमारा वर्ब है, तो वर्ब के बारे में खास बात ग्रेसफुली है। ठीक है, डांस बताया, डांस वर्ब था, डांस की भी विशेषता किसने बता दी कि वो ग्रेसफुली है, तो ग्रेसफुली क्या हुआ, ये आपका एडवर्ब हुआ। 6 नंबर पर है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन
डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रीपोजिशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, ऑफन इंडिकेटिंग प्लेस। इंडिकेटिंग प्लेस के बाद क्या है, प्लेस और टाइम। अब देखिए, प्रीपोजिशन उन शब्दों को कहते हैं जो रिलेशन बताते हैं। जो शब्द रिलेशन बताते हैं उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। द बुक इज़ ऑन द टेबल। बुक और टेबल के बीच में रिलेशन किसने बताया, ऑन ने, तो ऑन क्या हो गया, ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया। सेकंड है ही वॉकड थ्रू द फॉरेस्ट। अब देखिए, वॉकड और फॉरेस्ट के बीच में रिलेशन कैसे पता चला हमें, थ्रू के थ्रू हमें पता चला है ना, थ्रू से ही तो हमें पता चला है वॉकड और फॉरेस्ट के बीच का रिलेशन, तो थ्रू क्या हो गया, हमारा प्रीपोजिशन हो गया। शी अराइव्ड आफ्टर डिनर। अब देखिए, इस सेंटेंस में भी डिनर का और उसके पहुंचने का संबंध कैसे पता चला, आफ्टर के थ्रू, है ना, तो आफ्टर क्या हो गया, हमारा प्रीपोजिशन हो गया। आफ्टर लगा होता, बिफोर लगा होता, तो ये भी हमारी प्रीपोजिशन ही होती। अगला है द पुलिस रैन आफ्टर द थीफ। पुलिस और थीफ के बीच का जो रिलेशन है कैसे पता चला, आफ्टर से, तो आफ्टर क्या बन गया, ये हमारा प्रीपोजिशन बन गया। नेक्स्ट है हमारा कंजंक्शन। डेफिनेशन देखते हैं कंजंक्शन की। अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइंस, अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। कंजंक्शन उन शब्दों को कहते हैं जो किसी भी वर्ड को, ठीक है, किसी भी शब्द को, फ्रेज को, क्लॉज को, सेंटेंस को जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं उन्हें कंजंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आई लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। एप्पल एंड ऑरेंजेस को किसने जोड़ने का काम किया है, एंड ने, तो एंड क्या बन गया, ये आपका कंजंक्शन बन गया। नेक्स्ट है हमारा 2 and 2 मेक 4। 2 और 2 4, है ना, 2 और 2 4 बनते हैं। अब देखिए 2 and 2 ये दो अलग अलग शब्द हैं, उनको किसने जोड़ा, एंड ने, तो एंड क्या हो गया, ये हमारा कंजंक्शन हुआ। अगला है ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। वो गरीब है पर ईमानदार है। तो पुअर और ऑनेस्ट के बीच का जो कनेक्शन था उनको जोड़ा किसने जोड़ने का काम किया है, पुअर और ऑनेस्ट को, बट ने, तो बट क्या बन गया, आपका कंजंक्शन बना। ही स्टडीड हार्ड सो शी पास द एग्ज़ाम। उसने मेहनत की तो वह पास हुई, तो वह एग्ज़ाम में पास हुई। अब देखिए सो क्या है, सो ने क्या किया, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम किया, तो ये भी एक कंजंक्शन है। इसके बाद लास्ट है हमारा इंटरजेक्शन। डेफिनेशन देखते हैं इंटरजेक्शन की। एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और सरप्राइज़। अब देखिए इंटरजेक्शन को देखिए हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं विस्मय आदि बोधक अव्यय। अब देखिए जैसे कि इंटरजेक्शन में क्या होता है, जैसे आप बहुत खुश हो गए, आपको बहुत दुख है, या किसी चीज़ से आप डर गए या सरप्राइज़ हो गए, या आपके मन में या जो भी अचानक से जो फीलिंग आई है, ठीक है, ये उसको एक्सप्रेस करता है, ये उसको प्रकट करता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। वाओ दैट्स अमेजिंग, ठीक है, तो इसमें वाओ क्या है, ये आपका इंटरजेक्शन हुआ। ओ आई डिड नॉट नो दैट, ओ मुझे ये पता नहीं था। अब देखिए ओ क्या है, आप सरप्राइज़ हुए, आपने बोला कि मुझे ये पता नहीं था, तो ये ओ क्या बना, ये आपका इंटरजेक्शन हुआ। ओप्स आई ड्रॉप्ड माई फ़ोन, ठीक है, ऊप्स क्या हुआ, अगर आपका फ़ोन आपसे गिर जाए तो आप क्या बोलोगे, ऊप्स बोलोगे, तो ऊप्स क्या है, आपके मन में अचानक से जो फीलिंग आई उसको आपने ऊप्स के द्वारा प्रकट किया, तो क्या बना, इंटरजेक्शन बना। दैट फील्स बेटर। अब ये क्या है, ये आपका इंटरजेक्शन है, आपके मन में जो फीलिंग है आपने उसको के थ्रू प्रकट किया, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको मेरा चैनल अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।